साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग जब इस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं तो इस स्त्री के बारे में सबसे हेडिंग में लिखा हुआ है पापिन स्त्री। पाप में जीवन बिताने वाली, वो वैश्यामय जीवन बिता रही थी। पाप में समाज अच्छी तरह से जानता था, समाज अच्छी तरह से जानता था ये पाप में जिंदगी बिता रही है और कितने मर्दों के साथ इनका गलत गैर संबंध चलता है। गांव के लोग, समाज के लोग अच्छी तरह से जानते थे। वो समाज में बदनाम थी, समाज में बदनाम थी। लेकिन हम इस स्त्री के बारे में देखते हैं कि जब वह स्त्री को पता चलता है कि हमारे मोहल्ले में प्रभु यीशु आ गए हैं, तब वह अपने घर से निकलती है और प्रभु से मिलने जाती है। प्रभु उसको पता चलता है कि प्रभु यीशु हमारे मोहल्ले में आए हुए हैं, किसी फरीसी के यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं, तो प्रभु यीशु से मिलने के लिए जाती है। इसका मतलब है कि वो अपनी इस पापमय जीवन को छोड़ना चाहती है, इस गंदगी को छोड़ना चाहती है, इससे बाहर निकलना चाहती है। लेकिन समाज में रहते रहते ऐसा माहौल बन गया, ऐसा वातावरण बन गया है, समाज में सभी लोग बोल रहे हैं कि ये गंदगी जीवन बिताती है, ये वैश्य का जीवन बिताती है और इस प्रकार वो बहुत बदनाम है। लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से देखें तो अपना शरीर को बेच रही है। शायद जब वो प्रभु के पास में आई तो उसके अंदर में ऐसा लग रहा था होगा कि मैं इस गंदगी से मैं निकलना चाहती हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, कोई रास्ता मुझे बताए, मैं इसका कैसे निवारण किया जाए, मैं कैसे बाहर निकलूं। वो ये सोच रही थी जब प्रभु से मिलने के लिए गई था, क्योंकि जब वो प्रभु से मिलने के लिए गई तो जानती थी कि प्रभु के पास में इसका समाधान है, कोई ना कोई वो उपाय निकालेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु के पास में बहुत सारे लोग आते थे। प्रभु यीशु सभी प्रकार के रोगियों को चंगा करता था। प्रभु यीशु शैतानी शक्ति को निकालता था। लोग किसी भी प्रकार की बीमारी में रहते थे, उनको छुटकारा देता था। प्रभु यीशु लोगों को सांत्वना देता था। प्रभु यीशु लोगों को वचन सुनाता था। टूटे हुए लोग, वचन में हम लोग देखेंगे, इतनी भीड़ प्रभु के चारों ओर उमड़ती थी, इतनी भीड़ प्रभु के यीशु के चारों ओर उमड़ती थी। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास में हमारी हर समस्या का समाधान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी जब हम इस स्त्री के बारे में हम लोग जब मनन करते हैं तो अभी अचानक किसी ने उसको जबरदस्ती या ऐसा वो वैश्यामय जीवन बिताना शुरू नहीं किया होगा। कुछ ऐसा माहौल बना, किसी ने उसको ढकेल दिया और किसी ने उसको इस गलत काम करने के लिए उसको उकसाया। और इस प्रकार वो बहुत सारे, जब इस प्रकार से वो बुराई का काम में जीवन बिताने लगी तो उसके जीवन में बंधन था, शैतानी बंधन। ये वही स्त्री है जिसको आज हम लोग पढ़ रहे थे, लाजरुस और उसकी दो बहन मार्था और मरियम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये वही मरियम है, ये वही मरियम है जिसको प्रभु यीशु ने उसके जीवन से 7 अबदूतों को निकाला था। कितना अबदूत? 7। बाइबल में लिखा हुआ है।
दूसरे ग्रंथ में देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप में बताया जाता है ये वही मरियम है जिसे प्रभु ने 7 अबदूतों को निकाला था। तो 7 अबदूत क्रोध का होगा, वासना का होगा, व्यभिचार का होगा, घमंड का होगा, बहुत सारे अबदूत होंगे। तो हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन भी आते हैं। जब हम लोग हत्या का बंधन, व्यभिचार का बंधन, गलत गलत चीज़ों के बारे में बोलने का बंधन, तो बहुत सारे बंधन, हमारे पूर्वजों का बंधन, ये बहुत सारे ऐसा होता है। मैं बनारस में था तो वहाँ पर एक हिंदू परिवार, मतलब हिंदू लोग ही है वहाँ पर, वह हिंदू लोग ही हैं। तो हमेशा एक जवान पति पत्नी वहाँ पर वे लोग प्रार्थना करने के लिए आते थे। मैं भी वचन सुनाता था वहाँ पर। तो फादर अनिल देव से कभी मिलते थे, कभी मेरे पास में आते थे, और भी फादर लोग थे उनसे भी मिलते थे। ये लोग लगातार प्रार्थना में आते थे ये लोग, और हमारे साथ में बहुत सम्मान आदर के साथ वे लोग बात करते थे। उसके बाद एक दिन उसका पति बोलता है, फादर जी मेरी पत्नी के अंदर में शैतानी शक्ति है। तो मैंने उसको बोला तुम्हें कैसे मालूम? तो उसने बताया कि जब हम लोग रात में सोते हैं, जब हम रात को सोते हैं और जब ये नींद में रहती है, उस वक्त इसके अंदर से वो बोलती रहती है कुछ कुछ, एकदम तो गहरी नींद में रहती है और अंदर से इसका अंदर से आवाज आता है। तो जब से हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए आ रहे हैं, मैं कभी कभी जाग जाता था और मैं देखता था कि मेरी पत्नी सोई हुई है लेकिन कुछ कुछ बोलते जा रही है। तो मैंने ध्यान लगा करके सुना, वो बताता है कि अंदर से जो उसके अंदर से जो आवाज निकल रहा था वो बोल रहा है, पहले तो हम लोग 53 थे, पहले तो हम लोग 53 थे, 53 थे, अभी कुछ लोग तो निकल गए हैं, अभी किसकी बारी है, अभी किसी को निकलना पड़ेगा। इस प्रकार वो बोलती थी, वो किस प्रकार वो बोलती थी, उसका पति सुनता था इसको। तो इसका मतलब उसके अंदर में इतने सारे शैतान घुसे हुए थे। जैसे हम लोग कल देख रहे थे गिरेसा का अपदूत ग्रस्त, प्रभु यीशु ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम सेना है। हम लोग बहुत है इसके अंदर में, बहुत है। इसका मतलब उसके अंदर में इतने सारे शैतान प्रवेश किया था। अभी इतने सारे शैतान, जब हम लोग बुराई का जिंदगी बिताते हैं, बुराई में रहते हैं, तब हम लोग देखेंगे कितने सारे बुराई के बंधन हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमको, हमारे जीवन को एकदम बंधन में रखता है। वो हमारे अंदर से तो लगता है कि हमें मुक्ति मिले, हमारे अंदर से तो लगता है कौन मुझे इस बंधन से, इस प्रकार के जो मेरे अंदर में बेचैनी है, इससे मुझे बाहर निकाले, ऐसा लगता है। और हम लोग उस समय हम लोग नहीं जानते हैं क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो उस वक्त हम लोग कभी कभी किसी ओझा के पास जाते हैं, कभी कोई बोल देता है वहाँ जाइए वहाँ ठीक हो जाएगा, यहाँ जाइए वहाँ ठीक हो जाएगा, और हम लोग बहुत गलत गलत जगह में जाते हैं। जितना भी ओझा तंत्र मंत्र करने वाले के पास में जाएंगे, अंधकार का शक्ति और बढ़ता जाएगा आपके अंदर में। हमेशा याद रखिएगा इसको। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, कहीं पर भी किसी व्यक्ति में जब आप ओझा तंत्र मंत्र करने वाले के पास में जाएंगे तो आपके अंदर में शैतानी शक्ति और बढ़ता जाएगा। ये लोग जितने भी हैं सब तंत्र मंत्र करने वाले, हमको उसे छुटकारा नहीं देता है, जितना भी आप कुछ कीजिए। अभी मैं हाल ही में बंगाल में था, मैं प्रीचिंग करने के लिए गया हुआ था, तब एक आदमी बोलता है मेरे पास में आया, तभी तो बस 4-5 दिन के पहले की बात है, यहाँ आने के पहले की बात है। तो आया और बोला मेरे पास में, फादर जी मेरी पत्नी एकदम पागल हो जाती है, इतना नशा करती है, और एकदम जब नशा करती है तो वो अपना शुद्ध बुद्ध खो देती है,
वो अपने 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 में नहीं रहती है, वो शुद्ध बुद्ध खो देती है। तो मैंने बहुत पता लगाया, मेरी पत्नी को मैं ठीक करने के लिए मैंने प्रयास किया। और उसके बाद किसी ने कहा कि एक मुसलमान वैद्य है, उसके पास में जाइए, वो ठीक करेगा। इस प्रकार से बोला गया। ईसाई आदमी है। उसके बाद उसने उनकी बातों को मान करके वो चला गया। वहाँ पर जाने के बाद वैद्य ने बोला कि मैं तुम्हारे उस सारे बंधनों से मैं छुटकारा दे दूंगा, मैं तुम्हारे घर को भी मैं बांध दूंगा, तुम्हारे घर में मैं आऊँगा, तुम्हारे घर को भी मैं बांध दूंगा, ठीक ठाक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बोला वो आदमी मुझे बताता है। उसके बाद ये आदमी बोला कि आपको जो करना है कीजिए, मेरी पत्नी अच्छी होनी चाहिए, ठीक हो जाए। उस आदमी ने, उस वैद्य ने इस व्यक्ति से 20-25 हजार रुपया दिया। 20-25 हजार रुपया ले दिया उसको इस दवा बनाने के लिए। और इतने दिन गुजर जाने के बाद अब मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई? तो उसने कहा नहीं हुआ फादर। उसने कुछ ताबीज बांध दिया, कुछ ऐसा किया, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई है। तो हम लोग जितने भी वैद्य के पास में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, हमारा उसका निवारण, उसका समाधान उन लोगों के पास में है ही नहीं हुए। आपको प्रभु यीशु के पास ही आना पड़ेगा। प्रभु यीशु ही हमारे हर समस्या का समाधान है, हर बंधन से, हर पाप से छुटकारा देता है प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। बोलिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 21। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 21। पेज नंबर 2 एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। अध्याय 1 वचन संख्या 21 एक साथ। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तो प्रभु यीशु स्वर्गदूत संत जोसेफ से बताता है कि वे मां मरियम पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अभी पढ़िए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 23 और 24। 23 और 24 एक साथ। ईसा उनके सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपद्रुत ग्रस्तों को ईसा के पास में ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। अपद्रुत ग्रस्तों को, शैतानी शक्ति को ले आते थे प्रभु के पास में और वे उनको चंगा करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी खोलिए संत लूकस का सुसमाचार। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 16 और 17। 16 को देखेंगे, अध्याय 8 का 16 संत लूकस का सुसमाचार। चलिए हम लोग 104। आठ का हम लोग देखेंगे 30 में देखिए 30
8:30 में ईसा ने अपदूत से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि उस मनुष्य में बहुत से अपदूत घुस आए थे। वे ईसा से अनुनय विनय करते थे कि वे उनको अथाह गर्त में जाने का आदेश ना दे, क्योंकि प्रभु यीशु को निकाल रहे थे। शैतानी शक्ति शैतान को निकाल रहा था। अभी संत मत्ती के सुसमाचार में देखिए, अध्याय 8, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8, 16 और 17 में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेज नंबर 12, संत मत्ती का सुसमाचार एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार देख रहे हैं कि ईसा सभी प्रकार के अपदूतों को, शैतानी शक्ति को निकालता है, रोगों को भी छुटकारा देता है। इसलिए हमको किसी भी वैद्य विद्या कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु के पास ही आना पड़ेगा। प्रभु यीशु नहीं तो हमारे अंदर में जो अंधकार की शक्ति है, इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे बंधन रहता है, वो बढ़ता ही जाएगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उस स्त्री के बारे में जो पापमय वैश्य का जीवन बिता रही थी। मैंने आपको ये भी बताया कि वो लाजरुस की बहन मरियम थी, जिसे ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसे 7 अपदूत निकाले थे। इसका मतलब उसके अंदर में जब वो पाप का, बुराई का जीवन बिता रही थी, तो उसके अंदर में एक के बाद एक दुष्ट आत्मा प्रवेश करता गया उसके अंदर में। जब ये दुष्ट आत्मा प्रवेश करता है तो हम लोग देखेंगे कि ये दुष्ट आत्मा, जब वो बुराई का आत्मा है, ये वासना का आत्मा है, ये वासना का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, हत्या का आत्मा, ये तो आपको इस प्रकार का चीज आपके अंदर में होगा। किसी को कत्ल करने का मन करेगा, किसी के साथ में आपको व्यभिचार करने का मन करेगा। आपको जब तक बुरे बुरे चीजों को नहीं देखेंगे तब आपको शांति नहीं लगेगी। बंधन में रहने से ही होता है। अभी जब एक पापिनी स्त्री, वो तो चाहती थी कि मैं से छुटकारा मुझे मिले, इसीलिए जब उसको पता चला कि हमारे मोहल्ले में प्रभु यीशु आ गया है, इसलिए प्रभु से मिलने के लिए जाती है। लेकिन वो बदनाम है, सभी लोग की दृष्टि में वो एकदम घृणा का पात्र बन गई है, घृणा का पात्र। सभी लोग जानते हैं कि ये वैश्य है, सभी लोग जानते हैं कि ये व्यभिचार में जीवन बिताती है। इसीलिए जब उसने अपने घर से निकल के जब प्रभु के पास में जा रही थी, तो कई लोगों ने उसको देखा होगा। उन्होंने तो उसको रास्ते में टोका नहीं होगा, बातचीत भी नहीं किया होगा, लेकिन कई लोग अपनी आंखों से बात किया होगा। देखिए, एक पापिनी स्त्री जा रही है, ये देखिए ये वैश्या जा रही है, देखिए ये व्यभिचार का जीवन बिताने जा रही है, किसी और मर्द के साथ जीवन बिताने जा रही है। कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये स्त्री इस प्रकार से गुजरेगी तो लोगों के माइंड में ये चलता रहेगा। अब ये जब जा रही है तो स्त्री के साथ कोई बात नहीं करता है, लोग कई प्रकार की बातें सोच रहे हैं। अभी ये हमको, जब हम बाइबल को आगे पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि लोग अपने मन में क्या सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए वही संत लूकास का सुसमाचार, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, उसको खोल के रखिए। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 का ही, अध्याय 7 जिसमें पापिनी स्त्री के बारे में लिखा, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। प्रभु यीशु के पास जब ये पापिनी स्त्री जाती है, सिमोन फरीसी के यहाँ जब वो प्रवेश करती है, एक पंडित है, वो फरीसी एक पंडित है, धर्मशास्त्री है, वो धर्म ज्ञाता है। और जब उसने प्रभु यीशु को बुलाया भोजन के लिए, तो उनके शिष्य लोग भी आए हुए हैं। अभी वहां पर उस फरीसी ने बहुत सारे पंडितों को बुलाया है।
जब प्रभु यीशु को बुलाया, शिष्य को बुलाया, तो बहुत सारे पंडित लोग भी वहाँ पर इकट्ठे थे। इसका मतलब एकदम वहाँ पर पंडित, ज्ञानी लोग, सम्मानित व्यक्ति लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं, जमा है भोजन करने के लिए, क्योंकि सिमोन ने सब लोगों को निमंत्रण दिया है। अभी इस माहौल में वह स्त्री वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति लोग हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं। उस जगह में वो आती है। जब वहाँ पर जाती है तो सबों की दृष्टि उस महिला पर पड़ती है, उस महिला पर पड़ती है और वो महिला को सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन वो महिला केवल प्रभु यीशु को देख रही है। यही अंतर है। सभी लोग इस महिला को देख रहे हैं, लेकिन वो महिला प्रभु यीशु को देख रही है। और प्रभु यीशु और महिला सीधे प्रभु यीशु के पास में गई और वहां जाने के बाद उसने सीधा प्रभु यीशु के चरणों में बैठ गई। अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहती थी, अपने पापों को बताना चाहती थी कि प्रभु मैं इस बंधन से निकलना चाहती हूँ। मेरे जीवन में बहुत पाप हुआ है, मेरे जीवन में इतने गंभीर और गंदी पापी हुई है, पाप हुआ है कि मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। प्रभु मुझे यहाँ से निकालिए। वो इस प्रकार प्रभु के पास में गई और रोने लगती है। रोने का मतलब यही है, वो रो रही है वहाँ पर, मैं क्या करूँगा, समाज में बदनाम हूँ मैं, सब लोग मुझे बोलते हैं ये वैश्य है, मैं समाज में पूरा बदनाम हूँ, किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं। कई लोग मुझे किस प्रकार, कोई मुझे सम्मान नहीं देता है, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मैं टूट गई हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। तो प्रभु के पास जाती है, वहां जाने के बाद खूब रोती है। प्रभु यीशु जब वो रोती है तो प्रभु इसको उठाते नहीं है, उसको रोने देते हैं। जितना आंसू तुम बहा सकते हो बहाओ। हमारे पापों के लिए हमको ऐसा ही करना पड़ता है, हमको रोना पड़ता है। प्रभु के पास जितना रो, आंसू गिरता है, गिरने दीजिए। मैं खुद महसूस करता हूँ, जब मैं करिश्मेटिक में नहीं था, मैं एक सेंटर में मैं चला गया था, करिश्मेटिक रिट्रीट सेंटर में गया था। तब उस समय एक फादर जी प्रीचर थे। वो प्रीचर जी बोल रहे थे, मैं फादर था उस समय। फादर जी प्रीचर तो पाप के बारे में बताया, उसने पाप के बारे में बताया। जब वो पाप के बारे में बता रहा था तो उसका एक एक वचन मुझे लग रहा था तीर की तरह, एकदम लग रहा था, चुभ रहा था कि यदि हमारे जीवन में इतने सारे पाप हैं, इन सारे पापों के लिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। प्रभु यीशु तो हमको अपना जीवन देने के लिए अपना लहू बहा दिया हमारे लिए, और हम लोग को अभी भी हम लोग पाप की दशा में रहते हैं। अपने पापों के लिए पश्चाताप करना जरूरी है, प्रभु के सामने हमको आना पड़ेगा। ये सब बताने के बाद में जब मैं सुनते गया, तब बहुत सारे फादर लोग थे, बहुत सारे सिस्टर लोग थे, पूरा भरा हुआ था माहौल, पूरा ये हॉल पूरा भरा हुआ था। सुनने के बाद मैंने निर्णय किया, आज मैं ब्रेकफास्ट करने नहीं जाऊंगा, मैं अपने पापों के लिए प्रभु से मैं क्षमा मांगूंगा। मैं पुरोहित तो हूँ, लेकिन मेरे जीवन में दुर्बलता है, कमजोरी है, मेरे जीवन में पाप हुआ है। मैं अपने एक एक पाप के लिए मैं प्रभु से क्षमा मांगूंगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, सभी लोग चले गए। मैं वहीं पर जहाँ बैठा था, मैं वहीं बैठा रहा, और उसके बाद मैं अपने पापों को याद कर रहा था और मैं अपने पापों के लिए मैं रोना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। जब मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है, मैं तो पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं रो करके प्रभु को बताना चाहता कि प्रभु मेरे जीवन में जितना भी पाप हुआ है उसको तू अपने पवित्र लहू से धो दे। जब आंसू नहीं निकल रहा था, तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे इस वक्त अपने पापों के लिए पश्चाताप करने की कृपा दे। मैं पूरे हृदय से मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं रोना चाहता हूँ मेरे पापों के लिए, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं रो के पश्चाताप करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ये प्रार्थना किया, मेरी आंखों से आंसू गिरना शुरू हुआ। तुरंत उसी वक्त जब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया,
तब तुरंत मेरे आंखों से आंसू गिरना शुरू हुआ। इतना लगातार गिरता रहा, ऐसे लग रहा था कि यहाँ से पूरा पानी निकल रहा है, एकदम लगातार। और लगातार पानी गिरता रहा। और उसके बाद मैं भूल गया कि यहाँ पर फादर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये फादर जी यहाँ पर बैठ के रो रहा है, बोलेगा मेरे। तो मुझे किसी की परवाह नहीं हुई उस वक्त, किसी की परवाह नहीं हुई। मैं आंसू बहाता रहा, कुछ देर इसी प्रकार आंसू बहता रहा। और जब मेरा आंसू बहते काफी देर हुआ, फादर लोग आए और छोटी प्रार्थना करने के बाद कोई लोग उसमें थोड़ा सा ब्रेक का टाइम था, कोई घुसा कोई नहीं, गिरजा के अंदर कोई लोग घुसे कोई लोग नहीं घुसा। और कोई लोग प्रार्थना करने के बाद फिर चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। और उसके बाद जितना देर मुझे रोना था, मेरे आंखों से आंसू गिरना था, गिरा। और मैं सोचता हूँ उस दिन प्रभु ने मुझे एकदम शुद्ध कर दिया, मेरे पापों को धो दिया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। यहाँ पर फादर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, वे लोग क्या बोलेंगे, फादर रो रहा है, ओ भाई वो बड़ी बात नहीं है। मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। मेरे जीवन में मैंने जो पाप किया, प्रभु मुझे धो दे। जब पेतरुस अपने पापों के लिए रो रहा था, उसके आंखों से आंसू गिर रहा था, वो बोल रहा था, जब वो रोने लगा कि प्रभु को मैंने तिरस्कार किया है, मैंने उसको कहा कि मैं जानता नहीं हूँ, तब जब वो पेतरुस रो रहा था तो उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस वक्त जब उसने प्रभु को इनकार किया था, आंखों से आंसू निकलने वाले उस आंसू उसके पापों को धो रहा था, प्रभु उसको शुद्ध कर रहा था। और वही पेतरुस बाद में फिर से उठ खड़ा होता है और प्रभु का जो कार्य के लिए प्रभु ने उसको बुलाया था, उसके लिए वो अपने आप को समर्पित करता है। पेतरुस भी दुर्बल था। तो जब हम इस प्रकार अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे पापों को जब शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, तो हम और एकदम हमको जितने भी बंधन रहता है सब टूट जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत कुछ घटनाएं घटी होगी। अभी तो मैं आपको इस पापिन स्त्री के बारे में बताया, उसका जीवन इस प्रकार का था। वो प्रभु यीशु के चरणों में आकर के रो रही थी। जब वो रो रही थी, पंडित और ज्ञानी लोग और कितने सारे फरीसी लोग, धर्म ज्ञाता लोग वहां पर थे, सबकी नजर उस पर लगी हुई थी। वो प्रभु को छू रही थी, प्रभु को देख रही थी, प्रभु को छू रही थी, उसके पैर को पकड़कर, उसके कपड़े को पकड़कर वह रो रही थी, आंसू बहा रही थी, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रही थी। लेकिन देखने वाले कुछ दूसरा सोच रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए क्या सोच रहे थे। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 वर्ष 39, 39 और 40 एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया था, उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन है और कैसी है, वह तो पापिनी है। तो जब वो फरीसी, निमंत्रण देने वाला फरीसी अपने मन में ऐसा सोचा, तो वहां पर और भी फरीसी लोग थे। सभी लोग यही सोच रहे हैं, ये तो बदनाम करने वाली औरत है, ये तो पाप की जिंदगी बिताने वाली औरत है। जब वो प्रभु को छू रही थी, रो रही थी, पश्चाताप कर रही थी, आंसू बहा रही थी, तो जरूर वे लोग एक दूसरे को देखे होंगे, देखो यहाँ क्या तमाशा चल रहा है, देखो यहाँ क्या नाटक चल रहा है। एक दूसरे को देखा होगा, क्या हो रहा है इधर। जिसको बुलाया गया, क्या वो सचमुच में नबी है? किस प्रकार की स्त्री उसको छू रही है, उसको तो जानना चाहिए। ऐसे लोगों को तो दूर में रखना चाहिए, अंदर आने के लिए मना करना चाहिए था, उसको अंदर नहीं आने देना चाहिए था। ये तो पूरे माहौल को खराब करेगी, ये उसको बाहर किया जा सकता था। लोगों के माइंड में इस प्रकार का सोच है। प्रभु यीशु ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु उसको रोने दिया। आंसू गिर रहा है, जब उसके आंखों से आंसू गिर रहा है, सभी पाप को प्रभु से धो रहा है।
उनके सभी पापों को प्रभु यीशु धो रहा है। 7 अपदूत उसके अंदर में थे। प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया, शैतानी बंधन को तोड़ दिया। रोती रही और रोती रही और रोती ही रही। जब उस फरीसी के मन में इस प्रकार का वो सवाल जवाब चल रहा था, तो प्रभु यीशु, वो तो प्रज्ञा है, वो तो ज्ञान है, हमारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर हमारे अंतरात्मा को जानता है। हमारे अंदर में, हमारे माइंड में हम क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ जानता है। उसने सिमोन के माइंड को पढ़ लिया। उसने जब सिमोन अपने माइंड में बोल रहा था कि यदि यह नबी होता तो जान जाता कि यह कैसी स्त्री इसको छू रही है, तो प्रभु यीशु ने उसके माइंड को पढ़ा और उसके बाद में बोला, सिमोन, मुझे तुमसे एक बातें करना है। और सिमोन तुरंत बोलता है, हाँ प्रभु बोलिए, हाँ प्रभु बताइए क्या बात है। तो प्रभु ने उसको प्रभु यीशु में कितनी बड़ी प्रज्ञा है, प्रभु यीशु किस प्रकार से उनके हर सवाल का जवाब प्रभु यीशु के पास में है। प्रभु यीशु ने बताया 2 महाजन थे और एक महाजन थे जिसके 2 कर्जदार थे। एक 500 रुपये का ऋणी था, एक 50 का ऋणी था। और जब ये दोनों ऋण अदा कर नहीं पाए, 500 रुपया वाला भी अदा नहीं कर पाया, 50 का भी अदा नहीं कर पाया, तब उस महाजन ने दोनों का ऋण माफ कर दिया। सिमोन, अभी तुम मुझे बताओ, कौन उसको अधिक प्यार करेगा? उस महाजन को इन दोनों में से कौन अधिक प्यार करेगा? कौन लोग करेगा बताइए? कौन करेगा? जिसका ऋण अधिक माफ हुआ था, जिसका 500 का था, तो जिसका ऋण अधिक माफ हुआ, मेरा इतना बड़ा कर्ज को उसने माफ कर दिया, लाखों रुपया, 50,000 रुपया माफ कर दिया। तो बड़े कहने का मतलब कि मैंने इतने माफ कर दिया। वही व्यक्ति उसके प्रति उसको संभाल करेगा, उसको प्यार देगा, उसको रिस्पेक्ट देगा और बोलेगा कि आप कभी भी किसी भी वक्त में मेरी जरूरत होगी तो बताइएगा, मैं आपके लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। इतना बोलने के लिए तैयार रहेगा। और उसके बाद तो जिसने अधिक, सिमोन ने भी उस समय यही जवाब दिया, जिसका अधिक ऋण माफ हुआ वही उसको अधिक प्यार करेगा। तब प्रभु यीशु उनको बताता है, मैं तुम्हारे पास में आया, लेकिन तुमने मुझे धोने के लिए पानी नहीं दिया, तुमने मेरे पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया। लेकिन इस स्त्री को देख रहे हो, जब से ये भीतर आई है, मैं आया हूँ, तब से ये मेरे अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है। आंसू कितना निकलता है? बूंद होके थोड़ा सा बूंद में निकलता है, और उसके आंखों से निकलने वाले आंसू ये जरूर गिरा होगा, 15, 20 या 25, 30 आंसू गिरा होगा, कितना ज्यादा गिरा होगा, लेकिन उसके आंसू उसके पैरों में गिर रहे थे, वो पश्चाताप का आंसू। प्रभु यीशु बोलता है, वही आंसू से इन्होंने मेरे पैर को धोआ है। पश्चाताप करते हुए पश्चाताप किया, अपनी इन थोड़ी सी आंसू के द्वारा, मूल्यवान आंसू के द्वारा उसने मेरे पैर को धोआ है। देखिए प्रभु यीशु सिमोन को बताता है। तो सिमोन को तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने उसको लज्जित कर दिया, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन इसने अपने आंसू से मुझे, मेरे पैरों को धोया है। उसके बाद प्रभु यीशु बताता है उनको कि तुमने मेरे सिर में क्या बोला? तेल की क्या चीज है? दूसरा क्या चीज है? तुमने मेरे सिर में इत्र क्या लगाया है? इत्र। तुमने मेरे सिर में क्या लिखा है इसमें? तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया। लेकिन देखिए इस स्त्री को, जब से वो यहाँ पर आई है, मेरे पैरों को चूमती रही है, उसमें अपने तेल से मलन कर रही है, अपने तेल से मलन कर रही है, जो इत्र लेकर के आया उससे मेरा पैरों को मलन कर रही है। उसके बाद कहता है प्रभु यीशु कि तुमने मेरे सिर में, कि क्या बोलती है? मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया। पहले बोलता है कि तुमने मुझे पानी नहीं दिया,
दूसरा में होता है कि तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, कि मेरे पैरों को चुम रही है। तीसरा बोलता है कि तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, और इसने मेरे सिर में इत्र लगाया। इसने मुझे बहुत प्यार दिखाया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बहुत सारे पाप क्षमा हो गए हैं। तो प्रभु यीशु ने उसके सारे पापों को धो दिया। प्रभु यीशु ने उसके सारे पापों को धो दिया। और जब वहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा इसके बहुत सारे पाप क्षमा हो गए, तो वहाँ पर शास्त्री और फरीसी जो लोग बैठे हुए थे वे लोग भी बोल रहे हैं, पाप क्षमा करने वाला ये व्यक्ति है कौन? एक कौन व्यक्ति है जो पापों को भी क्षमा करता है? उनके माइंड में ये चल रहा है। बोले प्रभु यीशु को समझ नहीं पाए थे, कोई भी नहीं समझ पाया था प्रभु यीशु को कि प्रभु यीशु हमारे पापों को भी क्षमा करता है। और प्रभु यीशु ने कहा कि इसके बहुत सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मतलब प्रभु यीशु ने उसको मुक्त कर दिया, सारे बंधनों से मुक्त कर दिया। और बंधन मुक्त होकर के वो वहाँ से चली जाती है, उसको छुटकारा मिलता है। और हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार प्रभु यीशु को कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हमारी जिंदगी में मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, तो जीवन में उसके जीवन में क्या क्या हुआ था, किस प्रकार वो वैश्या का जीवन अपना लिया, बदनाम हो गई, ऐसा हो गया। अभी हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा कुछ इस प्रकार का घटना तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में जब हम लोग माँ के गर्भ में थे, छोटे थे, तो उस वक्त ना जाने हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे परिवार के जब गर्भ में थे, माँ के पेट में थे, तो उस वक्त पता नहीं माँ बाप ने हमारे बारे में क्या सोचा होगा। हम इसको जन्म दें कि नहीं दें, हमारे माँ बाप के मन में आया होगा, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई माँ लोग अपने बच्चों को अबॉर्ट करना चाहते हैं, हम इसको रखना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि हम पाप स्वीकार के लिए बैठते हैं, उसमें बहुत सारी माताएं इस प्रकार का बात लेकर के मेरे पास में आती है, फादर मैं तो अपना पहला बच्चा कि दूसरा बच्चा उसको मैं तो रखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके लिए मैंने उसको दवा भी लिया, लेकिन कुछ काम नहीं किया, मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया। होता है, ऐसा होता है। तो देखिए कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटनाएं घट जाता है, और उसके बाद में हमारे माता पिताओं के द्वारा हमको नकारा जाता है, तिरस्कार किया जाता है। वो नहीं चाहते कि इसका जन्म हो। समाज की मर्यादा और समाज के लोग क्या बोलेंगे और परिवार के लोग क्या समझेंगे, हम इसको नहीं पाल पाएंगे, इस प्रकार की कई सारी बातें होती है। तो हमारे जिंदगी में भी, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। पापिनी स्त्री को लोग, समाज के लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे, ये बदनामी औरत है, ये पाप का जिंदगी बिताती है, ये गैर मर्दों के साथ जीवन में, सभी लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे। अभी आपकी जिंदगी में भी इस प्रकार का पाप तो नहीं, वही वैश्य का पाप तो नहीं, लेकिन आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ होगा। जैसे अभी आपके परिवार से ऐसा कभी हो सकता है, माँ बाप ने आपका तिरस्कार किया होगा, आपको वो लोग गर्भपात करना चाहते थे, नहीं करना चाहे कोई बात नहीं। अभी जब आपका जन्म हुआ, तो जब हम जन्म होता है तब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बढ़ने लगते हैं, तो कभी कभी जब हम लोग स्कूल जाते हैं, तो या परिवार में कोई हम लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, हमको रोना पड़ता है, कोई हमको प्यार नहीं करता है। हो सकता है हम जब छोटे ही थे उस समय हमारा पिताजी शराबी निकला, सब हम लोग को छोड़ के चले जाते थे, माँ रोती थी, पिताजी शायद शराब दारू में डूबा रहता था या किसी ऐसा काम में पड़ा हुआ होगा और हमको प्यार नहीं दे पाता था। ये कोई जरूरी भी ये भी नहीं है कि मेरा पिताजी शराब पीता है, ये भी हो सकता है कि मेरा पिताजी कुछ काम से बाहर जाता था
और वो नहीं आ पाता था, ये भी हो सकता है, और हमको प्यार नहीं